एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है बी। एक्स स्क्वायर प्लस 2 to the power x प्लस लॉग एक्स टू द बेस 2। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था वी विल टेक लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 to the power x प्लस लॉग एक्स टू द बेस 2। ठीक है, तो जब हम इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा देना है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ भी लगेगा डिफरेंशियल ऑपरेटर, 2 to the power x के साथ भी लगेगा, एंड डी बाई डी एक्स जो है वो मेरा लॉग एक्स टू द बेस 2 के साथ भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने ये ऑपरेटर अप्लाई कर दिया। नाउ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, देखो डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू दी पावर एन क्या होता है, ये एक आपको याद रहेगा तो सभी आपको याद हो जाएंगे। एक्स टू दी पावर एन ये होता है एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। अब यहाँ पे देखो एन की जो भी वैल्यू है वो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जैसे मेरा डेरिवेटिव ऑफ क्या है, एक्स का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा एन कितना है 2 एक्स टू दी पावर 2 माइनस 1 यानी कि आ गया 2x। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी, 2x लिखूँगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डेरिवेटिव ऑफ 2 to the power x। ठीक है, देखिए 2 to the power x के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड जो है डेरिवेटिव वो है a to the power x। वो क्या होता है, a to the power x इंटू लॉग a टू द बेस e। यहाँ पे देखो a to the power x है तो a to the power x आता है इंटू लॉग a टू द बेस e। तो यहाँ पे देखो a की जगह पे यहाँ पे क्या है, a की जगह क्या है, देखो 2 है, तो सेम वही आएगा। a to the power x आता है तो 2 to the power x का 2 to the power x आएगा। फिर लॉग a आता है, a मेरा 2 है तो ये हो जाएगा लॉग 2 टू द बेस e, लॉग 2 टू द बेस e। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा 2 to the power x इंटू लॉग 2 टू द बेस e। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लॉग x। लेकिन देखो लॉग x का जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग x, ये जो डेरिवेटिव होता है वो ई बेस का डेरिवेटिव, हमें स्टैंडर्ड में क्या दिया, ई बेस का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो यहाँ पे मेरे क्वेश्चन में बेस ई है क्या, बेस ई नहीं है, बेस है 2, लॉग एक्स टू द बेस 2 है। तो 2 बेस के लिए तो हमारे पास लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव में कोई डेरिवेटिव नहीं दिया हुआ है, तो मैं 2 बेस को पहले क्या करूँगी, ई बेस में कन्वर्ट करूँगी, देन फिर मैं उसका डेरिवेटिव निकालूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं चेंज ऑफ बेस, किसके लिए, इसके लिए चेंज ऑफ बेस। तो चेंज ऑफ बेस हमें क्यों करना है, समझ रहे हैं आप लोग, इसलिए करना है क्योंकि मेरे पास जो लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स है उसमें लॉग एक्स टू द बेस ई बेस के लिए मुझे अवेलेबल है डेरिवेटिव, 2 बेस के लिए अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे अगर कोई दूसरे बेस होते हैं तो पहले हमें ई बेस में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो चेंज ऑफ बेस रूल अप्लाई करते हैं। तो चेंज ऑफ बेस रूल क्या होता है, लॉग ए टू द बेस बी है। ठीक है, तो अगर मुझे ई बेस में कन्वर्ट करना है तो हम लिखेंगे लॉग ए टू द बेस ई अपॉन लॉग बी टू द बेस ई। तो देखो ये ए है, यहाँ न्यूमरेटर में लिख दिया, जो बेस ये वाला है ना ये मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया, और दोनों का बेस हमने चेंज करके लिख दिया ई में चेंज करना है तो मैंने इसके लिख दिया ई। ठीक है, सो यहाँ पे यही चीज़ हम अप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ मैं। अभी हमने डिफ्रेंशिएशन नहीं किया है, देखो डी बाई डी एक्स जहाँ तक लगा हुआ है मतलब डिफ्रेंशिएशन नहीं, सिर्फ मैं इसका चेंज ऑफ बेस रूल लिख रही हूँ। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, लॉग एक्स टू द बेस ई अपॉन लॉग 2 टू द बेस ई। ठीक है, फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा देखना, तो अभी मैं इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करती हूँ, पहले मैं इसमें चेंज ऑफ बेस अप्लाई कर रही हूँ। क्यों हमने अप्लाई किया चेंज ऑफ बेस, क्योंकि मेरे पास ई बेस के लिए ही डेरिवेटिव है, 2 बेस का डेरिवेटिव नहीं है। यहाँ पे आएगा 2 टू द बेस ई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2x प्लस 2 to the power x इंटू लॉग 2 टू द बेस ई प्लस, अब यहाँ पे देखना जो लॉग 1 इसको बोलते हैं ना कांस्टेंट कोएफिशिएंट,
तो ये एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ। देखो जैसे हम लिखते हैं ना डेरिवेटिव ऑफ 2x, ठीक है, तो 2x में ये जो 2 है ये इसका कोएफिशिएंट है। जब अगर 2 किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड में होते हैं, जैसे 2 इंटू एक्स, तो इस 2 को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। अगर ये 2 ऐसे होता सॉरी 2 प्लस एक्स होता तो हम इसको बोलते हैं ये कांस्टेंट है एंड ये सेपरेट वेरिएबल है। लेकिन अगर ये 2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन से एसोसिएटेड है तो यहाँ पे 2 क्या बन जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ x। आई थिंक आप लोगों को ये पता होगा। तो ये जो कोएफिशिएंट है ये डेरिवेटिव में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसको आप बाहर लिख सकते हो आउट ऑफ द डेरिवेटिव, और इसको हम लिख सकते हैं x। तो यहाँ से आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x होता है 1, तो ये आ जाएगा 2। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो इसी को हम यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं। तो सेम यहाँ पे मेरे अभी क्वेश्चन में क्या है, डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस e अपॉन log 2 टू द बेस e। देखो log 2 क्या हो गया, उसका कोएफिशिएंट हो गया log x का। तो ये जो 1 अपॉन log 2 टू द बेस e है ये मेरा आउट ऑफ द डेरिवेटिव ये आएगा, डिफरेंशियल ऑपरेटर से बाहर आप लिखेंगे एंड हम इसको लिखेंगे log x टू द बेस e। सो ये हो जाएगा 1 अपॉन log 2 टू द बेस e। अब देखो इसको तो एज इट इज़ रखना है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। तो आ गया हमारा सोल्यूशन, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो ये इसका आंसर ऐसा आएगा। तो इसलिए ये जो है ना मल्टीप्लिकेशन में 1 अपॉन 2 log 2 टू द बेस e, ये हम आउट ऑफ द डिफरेंशियल ऑपरेटर लिख देते हैं और ये हो जाएगा d/dx ऑफ log x टू द बेस e। तो ये हो गया 2x प्लस 2 टू द पावर x इंटू log 2 प्लस 1/log 2 टू द बेस e इंटू log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। तो इसका फाइनल आंसर, वैसे तो पूरा आंसर आ गया है, हम चाहें तो इसका फाइनल आंसर लिखेंगे 2x प्लस 2 टू द पावर x इंटू log 2 टू द बेस e प्लस 1 अपॉन x इंटू log 2 टू द बेस e। तो ये हो गया मेरा आंसर। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाय बाय।